अमरे पे बैठ जाओ, जो वो अमर आगे अमर काम पीछे कर लो। जी सीआर साहब सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर जी। अच्छा जी, तो अच्छा ये नाम पढ़े जाते हैं जो आप अटेंडेंस लेते हो? जी सर पढ़े जाते हैं। हाँ ये इनकी डिटेल सारी मेरे पास है जी। ये 3 टाइम अटेंडेंस लेनी है क्योंकि 3 लेक्चर होते हैं ना। ठीक है सर। अच्छा अटेंडेंस सर लेक्चर के लास्ट पे लूँ या फर्स्टली? अभी सिर्फ 2 दफा कनेक्ट करना है ना, अभी एक ले लें और एक एंड पे जब मैं कहूँ कि जी सेशन अब क्लोज करना है उस वक्त पे। ठीक ठीक हो गया सर। एक अभी ले लें। सर कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्ट नहीं हो रहा, उनके मैसेज आ रहे हैं, तो उनका क्या करना है? उन्हें कहें कि वही आईडी यूज करें जो पिछले में की थी। वो आईडी ऊपर जब मैंने पहले सेंड किया था ना, जी सर। उसमें आईडी और पासवर्ड है, वही आईडी पासवर्ड आप यूज कर लें। दोबारा जब लिंक सेंड किया तो उसमें आईडी पासवर्ड आईडी तो सेंड होगी लेकिन पासवर्ड सेंड नहीं हो सका। वो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो उन्हें कहें प्रीवियस बेहतर आईडी होगा। और पासवर्ड वही यूज करना चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। रिकॉर्डिंग ऑफ थी वो मैंने ऑन की है। A wheat breeder wanted to determine the effects of planting time on the yield of 4 varieties of wheat. For this purpose, he used 3 different sowing dates, A1, A2, A3, and 4 levels of varieties, B1, B2, B3, and B4. 4 levels of variety कह लें और 4 types of the varieties. Data given है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में ये रिस्पांस कैसे आए। आपने सोइंग करने के बाद हार्वेस्टिंग करके हर प्लॉट की यील्ड उस प्लॉट में लिखते गए जो आपने पेपर में प्लान तैयार किया हुआ है। आपने टेस्ट क्या करना है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉक इफेक्ट्स, मेन इफेक्ट्स ऑफ ए, मेन इफेक्ट्स ऑफ बी एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स ऑफ ए क्रॉस बी। Find coefficient of variation and apply the post hoc test. These are the 3 parts. आपने सबसे पहले एनालाइज करने के लिए ये जो टेबल गिवन है इसको हम मेन टेबल कहेंगे। ये एज सच जैसा स्ट्रक्चर लेआउट प्लान में दिया जाता है उस पे अगर आप नोट करते हैं अपने रिस्पांस तो वो मेन प्लॉट है। ये मेन प्लॉट दिया हुआ है। इससे आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 सब टेबल बनाने हैं। मेन टेबल से 2 सब टेबल बनेंगे। पहला सब टेबल बनेगा ए क्रॉस बी सब टेबल, ए क्रॉस बी सब टेबल। एक साइड पे प्लांटिंग टाइम्स लिखेंगे A1, A2, A3 और दूसरी साइड पे वैरायटीज लिखेंगे B1, B2, B3, फिर उनके टोटल और इधर भी टोटल करेंगे। आप प्लांटिंग डेट इस साइड पे और वैरायटीज इस साइड पे लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस साइड पे लिख रहे हैं। अगर फैक्टर ए आपने हॉरिजेंटली लिखा है तो फैक्टर बी वर्टिकली लिख लें। अगर फैक्टर बी वर्टिकली लिखा है तो फैक्टर ए को हॉरिजेंटली लिख लें। ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो सब टेबल आपने बनाना है वो ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल बनाना है। मैंने ब्लॉक क्रॉस ए का बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि आप भी ब्लॉक क्रॉस ए का ही बनाएंगे। आप सब टेबल जो है वो ब्लॉक क्रॉस बी का भी बना सकते हैं। यानी किसी एक के साथ आप बना सकते हो। ब्लॉक क्रॉस ए के साथ बना लें या ब्लॉक क्रॉस बी के साथ। अगर आप ब्लॉक क्रॉस बी के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे B1, B2, B3, B4 लिखेंगे। इधर ब्लॉक आपने लिख दिया। प्लांटिंग डेट्स के साथ बना रहे हैं तो A1, A2, A3 लिखेंगे। मीन के ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ए के साथ ही जरूर बनाना है, आप इसको बी के साथ भी बना सकते हैं। अब ये एंट्रीज आपने कैसे लेनी है, ये वाली 84 कहाँ से आया, 49, 59, 39 एंड सो ऑन। ये कैलकुलेटर आपके पास होंगे, नहीं भी हैं तो एक कॉपी रजिस्टर तो होगा आपके पास। पेंसिल के साथ आप लिखते जाएं कि ये A1, B1। जरा इस सेल को देखें, ये वाला जो सेल है जिसको मैंने अभी ब्लैंक कर दिया,
ये वाला जो सेल ब्लैंक कर दी। ये एंट्री आपने कैसे फाइंड करनी, इसी तरह बाकी सेल की एंट्रीज आपने कैसे फाइंड करनी। ये सेल जिसको ब्लैंक मैंने किया है ये है A1 B1, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, A1 के नीचे है B1 के सामने है। अगर मैं इस पे जाऊंगा सेकंड सेल पे तो ये A2 B1 है, तो A2 B1 वाला सेल कैसे फिल करना है, A1 B1 वाला सेल कैसे फिल करना है, इस पे आप मेन टेबल में देखें। ब्लॉक का भूल जाना है आपने कि ब्लॉक भी कोई चीज है। यहाँ पे A1 B1 कितना है 25, ये लिख लें आप 25। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे लिख लें 25, प्लस का साइन लगाएं, फिर A1 B1 ये दूसरी वैल्यू भी है A1 B1 की, ये 31, तो 25 प्लस 31 56, फिर A1 B1 28, 56 प्लस 28 84, तो ये मैंने 84 इधर लिखा। आप अगर सारा टेबल स्क्रीन आउट कर लेंगे तो A1 B1 3 दफा ही आएगा लिखा हुआ, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर आपने ऊपर कहा है 3 रेपिटिशन, तो हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 3 टाइम आएगा, तो आपने A1 B1 लिख दिया। अब आप A1 B2 फाइंड करना चाहते हैं सपोज, यानी एक आप रो वाइज A1 B2, तो A1 B2 A1 B2 ये 19 है, उसके बाद A1 B2 14 है, तो 19 फिर लिखेंगे 14 प्लस का साइन लगा के, फिर प्लस का साइन लगा के A1 B2 16 है, ये आपके पास है। A1 B2 एक ये है, फिर A1 B2 ये, जिनको मैंने हाईलाइट किया इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 19 प्लस 14 प्लस 16, 16 प्लस 14 30, 30 प्लस 19 49, तो देखें उधर 49 ही है 49। अब A1 B3 आपने फाइंड करना है, A1 B3, तो आप पहले देखेंगे A1 B3 कहाँ पे है, पहला रिस्पॉन्स ये है A1 B3, A1 B3, फिर A1 B3 और भी कहीं होगा, A1 B3 ये, फिर A1 B3, A1 B3 17 है सर नीचे, हाँ ये वाला, ये वाला ये जिसको मैंने ग्रीन किया है, ये तीनों ग्रीन रिस्पॉन्स जमा कर देंगे, 20 प्लस 17 37, 37 प्लस 22, तो ये 59, देखें 59 ही है, यस 59। और इसी तरह A1 B4, A1 B4, तो पहला A1 B4 ये पहले ब्लॉक से देखेंगे, A1 B4 11 है, इसको भी मैं चलें कोई और कलर कर लेते हैं, ये फिर A1 B4 14, फिर A1 B4 14, तो ये 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 11 39, तो ये देखें 39 ही है। इस तरह A1 B1 B2 B3 B4 ये सेल मुकम्मल हो गए। अब A2 B1 आप लेंगे, A2 B1 30, फिर इसी तरह सेकंड से A2 B1, फिर थर्ड से A2 B1, तो ये सारा टेबल मुकम्मल आपका हो। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने A1 का टोटल कर लेना है, यानी चारों वैल्यू को जमा कर लेना है, 231, फिर A2 को टोटल किया 258, फिर A3 का टोटल किया 185। सिमिलरली आप B1 का टोटल करेंगे तो 230, फिर B2 का टोटल 173, फिर B3 का टोटल 156, फिर B4 का टोटल 115, तो ये टोटल, उसके बाद आपने ग्रैंड टोटल कर लेना है।
ये 230 प्लस 173 प्लस 156 प्लस 115 674। इसी तरह इन तीनों का भी सब टोटल आपने कर लेना, 231 प्लस 258 प्लस 185 674। अब आप ये ए क्रॉस बी सब टेबल तो आपका हुआ कंप्लीट। अब आप ब्लॉक क्रॉस ए सब टेबल लिखेंगे। ये आपने कैसे लिखा? A1 ब्लॉक 1। अब आपने एक ब्लॉक का ही पहले मुकम्मल करना है। A1 ब्लॉक 1, फिर A2 ब्लॉक 1, फिर A3 ब्लॉक 1, यानी ब्लॉक 1 मुकम्मल करेंगे। A1 देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है ब्लॉक 1। A1 ये पहला रिस्पॉन्स है। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। A1 ये B3 के साथ आ रहा है चाहे B4 के साथ आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद सेकंड A1 B ये आ रहा है। उसके बाद फिर एक कहीं और होगा, ये A1 B1। सिर्फ आपने A1 ढूंढने हैं ब्लॉक 1 से। आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके साथ क्या लिखा हुआ है। एक ये है। जी, इन चारों वैल्यू को 22 प्लस 19, तो 22 प्लस 10 32 32 41 41 61 67 67 और प्लस 11 66 66 प्लस 11 77। तो ये देखें 77 ही है। यस, A1 ब्लॉक 1 77। अब आप A2 ब्लॉक 1, पहले ब्लॉक 1 को मुकम्मल कर लें। A2 ब्लॉक 1, A2 ये वाला, फिर A2 ब्लॉक 1, ये बल्कि कलर नजर नहीं आ रहा, ये ठीक है, ये तो नजर ही नहीं आ रही है जी। उसके बाद A2 B3 है, और फिर A2 यहाँ पे। तो ये चार वैल्यू 30 प्लस 24 54 54 प्लस 10 19 73 73 प्लस 15 88। तो देखें 88 ही है जी। तो ये 88 A2 ब्लॉक 1। इस तरह करके बाकी A3 भी ब्लॉक 1 भी मुकम्मल कर लेना। वो जाहिर है 3 एंट्रीज बच गई हैं पीछे। जो वाइट एंट्री 17 है प्लस 12 है, तो ये 29 प्लस 20, तो 29 प्लस 20 49 49 प्लस 8 57 57। इसी तरह आपने ब्लॉक 2 से ये A1 A2 A3 A4 आपने मुकम्मल कर लेना। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इनके टोटल कर लेने। पहले ब्लॉक का टोटल 222, दूसरे ब्लॉक का टोटल 79 प्लस 83 प्लस 66 228, तीसरे ब्लॉक का टोटल 75 प्लस 87 प्लस 62 224। और जब ये तीनों हो जाएं फिर इसका ग्रैंड टोटल करेंगे 222 प्लस 228 प्लस 224 अगेन 674। A1 का टोटल ऊपर जितना आया है उतना ही इधर आ गया, तो इसका मतलब आपकी एंट्री ठीक हुई है। तो ये भी 231, ऊपर भी 231 ही था। A2 का टोटल 258, A3 का 158, फिर इन तीनों का टोटल करें वो 674 आना चाहिए। तो आप देखें दोनों टेबल से A1 A2 A3 के टोटल सेम है। अगर सेम आते हैं, जो करैक्टरिस्टिक दोनों टेबल में होगा उसके टोटल सेम होंगे दोनों टेबल, और ग्रैंड टोटल भी दोनों टेबल्स का सेम होगा। रो वाइज करें कॉलम वाइज करें, ग्रैंड टोटल शुड बी सेम। तो अब आते हैं कैलकुलेशन पे। सबसे पहले आपने ग्रैंड मीन फाइंड करना है। GM स्टैंड फॉर ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन का एक ही फार्मूला है, ग्रैंड टोटल डिवाइडेड बाई n। n आपने कैसे निकालना है? n is equal to r
multiplied by A multiplied by B। R 3 है, A भी 3 है और B 4 है, तो ये 36। तो A इंटू बी इंटू आर, ये 36 आ रहा है, तो N 36 पे इसको डिवाइड कर देना। यानी नंबर ऑफ ब्लॉक 3 है, नंबर ऑफ A 3, नंबर ऑफ B ये भी 3, तो ये 36 आ गए 18.72। अब आपने करेक्शन फैक्टर निकाला, तो करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करेंगे, 674 का स्क्वायर। पहले ग्रैंड मीन निकालना है तो सिंपल आपने ग्रैंड टोटल ओवर n करना है। जब करेक्शन फैक्टर निकालना है तो ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर n करना है। तो 674 का स्क्वायर ओवर n 36, 12618.78। अब आपने TSS फाइंड करना है। TSS कैसे फाइंड करेंगे, ये आपने मेन टेबल लेना है। TSS के लिए मेन टेबल यूज होगा 22 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यूं करके दे जाएंगे। 36 वैल्यू के स्क्वायर करके दरमियान में प्लस का साइन कैलकुलेटर पे लिखते जाएं, और जब आखिरी वैल्यू करेंगे तो एंड पे इक्वल का बटन प्रेस कर दें। तो ये 13886 माइनस इसमें से करेक्शन फैक्टर आपने कर देना। लिखने में सिर्फ 3 वैल्यू लिखनी है, पहली दूसरी वैल्यू और एंड पे आखिरी वैल्यू, दरमियान में 3 डॉट्स लगा देने, ये सो ऑन। लेकिन कैलकुलेटर पे जब आपने करना है प्रैक्टिकली, आपने सारी वैल्यूज के सम ऑफ स्क्वायर लेने हैं। लिखने में सिर्फ 3 वैल्यू नजर आ रही, ये ना हो कि 3 वैल्यू के स्क्वायर करें तो ये कहें जी ये तो इतना आ ही नहीं रहा जितना आप लिख रहे हो, तो आपकी तो टाइपो एरर है। शायद टाइपो एरर आपकी होगी, मेरी नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने 36 वैल्यू के सम ऑफ स्क्वायर लिए हैं। तो आपने भी 36 वैल्यूज इस तरह करके कैलकुलेटर पे 36 की 36 वैल्यू लिखनी है। इधर सिर्फ आपने 3 लिखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इधर लिख भी दें तो कैलकुलेटर ने ही आपको कैलकुलेशन करके देनी है। तो कैलकुलेटर पे सारी कैलकुलेशन कर लें, इधर लिखने में सिर्फ 3 वैल्यू लिखें। तो TSS आ गया 1267.2। अब आपके पास R कितना है, 3, और A कितना है, ये भी 3। ये माइक ऑफ करें प्लीज, ये 4 है। ये मैंने क्यों लिखा, अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। अब आपने SS ब्लॉक फाइंड करना है। सबसे पहले RCBD में SS ब्लॉक फाइंड करें। तो SS ब्लॉक आपने कैसे फाइंड करना है, ब्लॉक क्रॉस A टेबल जो बनाया है आपने, उसमें ब्लॉक के टोटल देखें। पहले ब्लॉक का टोटल है 222, तो आप करेंगे 222 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 228 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 224 का स्क्वायर। ब्लॉक 3 थे, तीनों आपने लिख लिए। ये लिखने में भी सेम, कैलकुलेटर पे भी सेम। इसको डिवाइड करना है किस पे, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप SS ब्लॉक फाइंड करेंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, ब्लॉक को किससे डिनोट किया था, मैंने स्टार्ट में कहा था R से डिनोट किया, तो आप ये स्किप कर जाएंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। आपके पास बाकी क्या बच गया, A और B। A B पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो A कितना है 3 और B कितना है 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12। डिवाइजर कैसे डिसाइड करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि आप अगर SS ब्लॉक फाइंड कर रहे हो तो ब्लॉक को स्किप कर जाना है। आपके पास 3 चीजें, एक R है, एक A है और एक B है। आपने R को स्किप, ब्लॉक को डिनोट किया है नंबर ऑफ ब्लॉक को R से, आपने R को स्किप कर देना है। ब्लॉक का फाइंड कर रहे हैं, जिसका फाइंड कर रहे हैं उसका नंबर स्किप कर जाना है। बाकी आपके पास A और B बच गए, A को B से मल्टीप्लाई कर देना है।
ये ए 3 था और बी 4 था, तो 3 × 4 12 माइनस करेक्शन फैक्टर। ये मैंने अलग नहीं लिखा, डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करके 1.55 लिख दिया। उसके बाद मैंने SSA फाइंड करना है। अब SSA फाइंड करने के लिए ए के मुझे टोटल चाहिए। A1 का टोटल कितना है 231, A2 का टोटल कितना है 258 और A3 का टोटल कितना है 185। तो आप करेंगे 231 का स्क्वायर प्लस 258 का स्क्वायर प्लस 185 का स्क्वायर। मीन के पहले A1 का टोटल है 231 का स्क्वायर प्लस 258 का स्क्वायर प्लस 3 का टोटल है 185, तो 185 का स्क्वायर। ये दोनों टेबल से A1, A2, A3 के टोटल बराबर ही होंगे। अब SSA फाइंड कर रहे हैं, डिवाइजर में क्या आएगा? जो फाइंड कर रहे हैं मैंने कहा कि उसने स्किप हो जाना है, तो आप इसको स्किप करें। बाकी आपके पास क्या रह गया? R और B, तो B मल्टीप्लाइड बाई R, तो ये भी 12, B 4 है, R 3 है, 12 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 227.05। अब आपने SSB फाइंड करना है और B के कितने लेवल हैं? 4। इसका मतलब 4 वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर होंगी। तो जरा देखिएगा B1, B2, B3, B4 के टोटल क्या क्या है। B1 230, 173, B3 156 और B4 115। पहले 230 का स्क्वायर करेंगे, 230 का स्क्वायर प्लस 173 का स्क्वायर, ये B2 की वैल्यू 173 है, B3 की वैल्यू 156 है उसका स्क्वायर, फिर B4 की वैल्यू 115 है उसका स्क्वायर। अब इसके डिवाइजर में क्या आएगा? SSB फाइंड कर रहे हैं, तो B स्किप हो जाएगा, ये वाला जो, इसको स्किप कर देंगे। बाकी क्या रह गया? R और A। तो A भी आपके पास 3 है और R भी 3 है, तो 3 × 3 9। इसको भी सॉल्व किया 757.89। अब अनोवा टेबल जब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बनाया था तो उसमें मैंने ब्लॉक लिखा था SOV में, सोर्स ऑफ वेरिएशन में। उसके बाद मैंने A लिखा, फिर B लिखा, फिर A क्रॉस B लिखा। तो SS ब्लॉक भी आपने फाइंड कर लिया, SSA भी कर लिया, SSB भी। अब SSA क्रॉस B आपने फाइंड करना है, SSA क्रॉस B। उसका फार्मूला पहले समझें कि फार्मूला क्या है। तो SSA क्रॉस B का फार्मूला है TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। किसका टोटल सम ऑफ स्क्वायर? ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, A क्रॉस B सब टेबल का सम ऑफ स्क्वायर। TSS फॉर A क्रॉस B सब टोटल, सब टेबल। तो TSS A क्रॉस B सब टेबल आपने जब कैलकुलेट करना है तो ये A क्रॉस B सब टेबल आपने बनाया हुआ है। ये देखें, पहली वैल्यू 84 है, 84 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट वैल्यू 29 है, 29 का स्क्वायर। लिखने में तो ये आ गई, ये लिखी हुई है 84 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 29 का स्क्वायर। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपने 84 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, ये 12 वैल्यू है, 12 की 12 वैल्यूज के स्क्वायर करके दरमियान में प्लस का साइन लगा के आपने लिख लेना है और उसे डिवाइड अब किस पे करना है। देखें आप फाइंड क्या कर रहे हैं, A क्रॉस B। A भी नहीं यूज होगा, B भी नहीं यूज होगा, यानी A भी खत्म, B भी खत्म, तो पीछे क्या रह गया? R। तो R पे डिवाइड करेंगे। SS ब्लॉक करेंगे तो R को इग्नोर करना है, A भी रह जाएगा पीछे। जब SSA फाइंड करेंगे तो B मल्टीप्लाइड बाई R आएगा, जब SSB फाइंड करेंगे तो A मल्टीप्लाइड बाई R आएगा, और जब SSA भी फाइंड करेंगे तो डिवाइजर में A B खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे जो नंबर अपीयर हो गए, जो लेटर अपीयर हो गए, उसका नंबर दूसरी साइड पे डिवाइजर में नहीं आना। तो डिवाइजर में A B नहीं आएगा, सिर्फ R आएगा। तो R3 माइनस करेक्शन फैक्टर, ये 1131.22, ये बेसिकली TSS A क्रॉस B निकला है।
एस एस ए क्रॉस बी नहीं निकला। एस एस ए क्रॉस बी ये इक्वेशन यूज करेंगे, टी एस एस ए क्रॉस बी सब टेबल माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी। तो आपने एस एस ए क्रॉस बी जब फाइंड करना है तो 1131.22 माइनस 227.05 माइनस 757.89, ये टी एस एस ए क्रॉस बी में से ए भी माइनस कर देंगे और बी भी माइनस कर देंगे, तो 146.28 ये एस एस ए क्रॉस बी है। अब आपने टी एस एस एरर फाइंड करना है। जब एस एस एरर फाइंड करेंगे तो टी एस एस माइनस एस एस ब्लॉक माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी माइनस एस एस ए क्रॉस बी, आपके पास चार चीजें हैं अनोवा टेबल में। ये टी एस एस ए क्रॉस बी कहीं नहीं है। टी एस एस ए क्रॉस बी तो सिर्फ एस एस ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमने फाइंड किया है, इसको नहीं इसमें से माइनस कर देना, ये माइनस करेंगे तो एरर नेगेटिव में चला जाएगा। तो आपने एस एस ए क्रॉस बी सिर्फ लेना है 146.28। अब आप टी एस एस है 1267.22, उसमें से एस एस ब्लॉक आपने निकाला था 1.55, ये माइनस करेंगे। एस एस ए 227.05 माइनस एस एस बी है 757.89 माइनस एस एस ए बी निकाला आपने 146.28, वो माइनस कर। जब 1267.22 में से ये चारों वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास 134.45 आंसर आ जाएगा। अब आपने अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अनोवा टेबल में पहले दो कॉलम हम मुकम्मल कर चुके हैं पहले ही। ब्लॉक आएगा, ए आएगा, फिर बी, फिर ए क्रॉस बी, फिर एरर, फिर टोटल। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, n 36 है, उसमें से एक माइनस किया तो 35। उसके बाद ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 विच इज 2, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम a-1 विच इज अगेन 2, बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम b-1 विच इज इक्वल टू 3। ये 2 2 क्यों आया? क्योंकि ब्लॉक 3 है तो 2 आएगा, ए के लेवल 3 है ये 2 आएगा, बी के लेवल चूंकि 4 थे, b1 b2 b3 b4, एक कम हो जाना है तो ये 3। ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कर देना है ए को बी के साथ, तो 2 इंटू 3 6। अब 35 में से ये सारे प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, तो 35 में से 13 निकालेंगे तो 20। एस एस आपने निकाले हुए हैं, ब्लॉक का कितना है 1.55, एस एस ए कितना है 227.05, वो ए के सामने पुट कर देना है। एस एस बी जो है 757.89, वो बी के सामने पुट कर देना है। एस एस ए क्रॉस बी 146.28 है, ये ए क्रॉस बी के सामने पुट कर देना है। अब एरर आ गया आपके पास, तो एरर कितना है 134.45, ये एरर के सामने, और टोटल के सामने पुट कर देना है। ये सारे ही सम ऑफ स्क्वायर निकाले हुए हैं, जस्ट आपने वहां से वैल्यू उठानी है और हर सोर्स के सामने उसको पुट करते जाना है। एम एस कैसे फाइंड करना है? एस एस को डी एफ पे डिवाइड कर देना है, सेम फार्मूला है, सारे डिजाइन में यही करते आ रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे। 1.55 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.78, फिर 227.05 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 113.53, फिर 757.89 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 252.63, 146.28 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 24.38, और 134.45 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो 6.11। अब आपने एफ कैलकुलेटेड लेनी है, तो आपके पास कितनी एफ कैलकुलेटेड होगी? एरर के अलावा, एरर से ऊपर जितने हैं ब्लॉक है, एक उसकी आएगी वैल्यू, एक ए फैक्टर की आएगी, एक बी फैक्टर की आएगी, और एक ए क्रॉस बी की आएगी। फार्मूला सेम है। आप 0.78 ms ब्लॉक है, उस पे आप 6.11 उस डिवाइड करेंगे उसे 0.78 को 6.11, तो 0.13। फिर F2 आपने A के लिए निकालना है, तो ये 113.53 डिवाइडेड बाय 6.11। इसी तरह F3 का भी आपने लेना है, ये कितना आएगा 252.63, इसका डिवाइजर क्या आएगा 6.11। F रेशियो में डिवाइजर सेम होगा। इसी तरह F4 जब लेंगे तो 24.38
डिवाइडेड बाय 6.11। तो ये आपके पास 3.69 आ गया। ये एफ रेशो निकल आई सबकी। अब एफ टेबल वैल्यू जब देखनी है तो एफ 0.05 ये आपका अल्फा है, उसे किस में देखना है? 2 और 22 में। ये ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और एरर की कितनी है? 22। ब्लॉक के साथ एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद जब ए फैक्टर का देखना है तो ये भी 222 है, तो ये 222 4.30। सिमिलरली बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? ये 3 है और एरर की 22 है। एरर सेम रहेगा थ्रू आउट। ए पे ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, ए में ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी में बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ए क्रॉस बी के सामने ए क्रॉस बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 22। ये आप एफ टेबल ओपन करेंगे, वहां से 222 पे वैल्यू पहली देखेंगे 4.3, फिर दूसरी भी जाहिर है उतनी आएगी क्योंकि सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तीसरी वैल्यू 322 है, तो ये आपकी चेंज होगी क्योंकि 2 और 3 पे वहां पे टेबल में डिफरेंट वैल्यू। 622 पे और वैल्यू होगी 2.55। अब आपने कंपेयर करना है ये कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू के साथ। तो F1 कैलकुलेटेड कितना है? 0.13 और टेबल वैल्यू कितना है? 4.30। तो इसमें कौन सा साइन आएगा इन दोनों के दरमियान? लेस का। तो हम लिखेंगे F1 कैलकुलेटेड लेस देन F टेबल वैल्यू, सो ब्लॉक इफेक्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर लेस होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट। सिमिलरली F2 कैलकुलेटेड विच इज ग्रेटर देन F टेबल वैल्यू, सो मेन इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर A आर सिग्निफिकेंट। सिमिलरली F3 calculated greater than F table value, so main effects of factor B are significant. इसी तरह F4 calculated greater than F table value, so interaction effects of factor A and factor B are also significant, तो ये आपकी कंक्लूजन आ गई कि F1 कैलकुलेटेड जो कि ब्लॉक के लिए थी वो नॉन सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ऑफ दैट F1 कैलकुलेटेड फॉर ब्लॉक 0.13 है और F टेबल वैल्यू 4.3 है। जहां पे कैलकुलेटेड लेस होगी टेबल वैल्यू से वो नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होगी टेबल वैल्यू से तो वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। तो इसमें 3 इफेक्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें दोनों मेन इफेक्ट्स भी सिग्निफिकेंट है और इंटरेक्शन इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट। अब सीवी कैलकुलेट कैसे करना है, विच इज द सेकंड पार्ट। सेम फार्मूला है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक्सक्यूज सर, हमारी 10:15 बजे टीक्यूएम की क्लास है, तो हमें इजाजत है एजुकेशन वालों को लीव करने की? बस जरा 10-15 मिनट 10 मिनट है, ये मुकम्मल कर लेने दें मुझे, बीच में चले ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक कोई हो। नहीं, 5-10 मिनट का हो ही जाता है, ऐसी कौन सी बात है। ओके सर, नो इशू, ठीक है, आप कैरी करें। फिजिकल क्लासेस भी हों तो आप 10 मिनट तो आगे रूम शिफ्ट करते लगा देते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आप कंटिन्यू करें। मुझे ये मुकम्मल करने दें प्लीज। जी जरूर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है? सेम फार्मूला है तीनों डिजाइन में, जो पीछे 3 डिजाइन किए उसमें भी यही था, इसमें भी ये सीवी का फार्मूला सेम है ऑल डिजाइन। एमएसई अब आवाज कम करो। जी, मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ग्रैंड मीन। अब मीन स्क्वायर एरर अनोवा टेबल से आएगा, ये एरर के सामने जो वैल्यू 6.11,
ग्रैंड मीन आप ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ग्रैंड मीन है 18.72। तो ये 18.72 इसमें पुट करेंगे, 6.11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 18.72 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 13.22% आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, which is less than 20%. Therefore, our experiment is provide us the precise results. ये मैंने डिस्कस करना था। CRD के लिए मैंने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, ये फाइल मैं शेयर करूंगा, तो आपने इसको घर बैठ के मुकम्मल कर देना। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने किया हुआ, तो ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट मेरा कंप्लीट हुआ विद एनालिसिस। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी एक दफ़ा खुद से करेंगे ये सारे कैलकुलेशन तो समझ आ जाएगी आप लोग। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट वीक में लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त आप जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम